अगले नक्षत्र के बारे में बात करूंगी। अगला नक्षत्र है श्रवण। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और इसमें कहा जाता है, जैसे नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो श्रवण शक्ति होती है, हमारे सुनने की क्षमता बहुत उन्नत होती है, डेवलप्ड होती है। बड़े पेशेंटली बातों को सुनते हैं। कोई कितना भी बोर कर रहा होगा ज्योति जी, श्रवण वाले पूरे शिद्दत से सुनते हैं, आपको स्पेशल फील कराते हैं। उनकी देह यष्टि बड़ी शाइनिंग होती है, स्किन हेयर का वो जो एक ग्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। लिबरल होते हैं, बहुत एक्सट्रीम व्यूज को नहीं रखते हैं, फैनेटिक्स नहीं होते हैं धर्म के मामले में, या हमारी जो डे टू डे जो डीलिंग्स होती है उसके बारे में बहुत ये मिडिल पाथ को अपनाते हैं, लिबरल रहते हैं, वेल्दी रहते हैं, रिस्पेक्टेबल रहते हैं। अपने क्रियाकलाप से समाज में, अपने देश में फेमस बनते हैं। एक जाने माने एक जाना माना नाम होता है इनका, एक जानी मानी हस्ती होते हैं। तो आपको कुछ और प्रकाश डालिए ज्योति जी श्रवण नक्षत्र के बारे में। हाँ, श्रवण आपने बोला ना जानी मानी हस्ती बनते हैं, तो मैंने जी, श्रवण के बारे में सुना है, दे बिकम समबडी फ्रॉम नोबडी। वाह, ये मैंने श्रवण के बहुत बारे में बहुत अच्छी बात है। सुना। ये भी अजय देवगन ने बोला था किसी मूवी में। नहीं, इसके लिए कुछ और डायलॉग हम सोचते हैं, मैं आपको ओके। आगे बताती हूँ। जी जी जी। ये वो नक्षत्र है जो कंप्लीटली मकर राशि में पड़ता है। ठीक ओके है। जी। मकर राशि को हम देखें, हम बहुत टफ मानते हैं, हम बोलते हैं इसमें फीलिंग्स नहीं है, काम करने में ड्राई है, ड्राई सा। मतलब कि मनी इज हनी फॉर देम, बिल्कुल ऐसा बोला बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। इतना सोशलाइज नहीं करते हैं बाय हाँ, देमसेल्व्स एंड दे अपनी वेरी दुनिया में रहते हैं। रूथलेस, और ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं मकर जी। राशि के लिए। पर जब आप श्रवण को मिलोगे ना, हाँ दे आर एक्चुअली वेरी नाइस नेचर्ड, बहुत प्यारे लोग होते हैं, हाँ। बहुत कॉर्डियल हैं, काम हैं, स्माइलिंग फेस से आपको मिलते हैं, जैसे आपने बोला कि आपकी बात पूरी ध्यान से जी सुनते हैं। जी। श्रवणा को खाली यहाँ तक छोड़ दिया जाता है कि उनकी हेयरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो सुनने से हम इसको भी जोड़ सकते हैं कि वो सुन के सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते ओके हैं। ओके। अब अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो जी। सुन के क्या करेंगे। अच्छा, इधर उधर ब्रॉडकास्ट करेंगे। पहले ना हम इसके डिटी की बात करते हैं, हाँ, सुनने की बात भी हम करेंगे। थोड़ा जोर से बोलिए। सुनने की हम पॉजिटिव और नेगेटिव बात बाद में करते हैं, जी। पहले इसका बेस समझते हैं। हाँ। इसके जो डिटी हैं वो हैं विष्णु जी। ठीक है। अब इसकी जो मैथोलॉजी चलती है, ऐसे चलती है कि राजा बलि जो थे वो उनको शुक्राचार्य की से एडवाइस देके वो जी। यज्ञ करते हैं। हाँ और जिसकी जब विष्णु जी जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ब्राह्मण रूप में, वामन अवतार में, कि हाँ मुझे तू 3 पग धरती दे, और वो अपने 3 स्टेप से अर्थ, एटमॉस्फेयर और हेवन तीनों को वो हाँ, नाप नाप लेते हैं। लेते हैं। हाँ, तो राजा बलि का वो अहंकार था कि जी, इतना एक नाटा सा ब्राह्मण क्या ही क्या ले लेगा। ही ले जी। लेगा, ठीक है। 3 पग में क्या नाप लेगा। हाँ, हाँ आपको पता है हम वामन अवतार को हाँ। बृहस्पति से लेते हैं, जी, और विष्णु इवन भगवान को विष्णु ये, जी को भी हम हाँ बृहस्पति से लेते बिल्कुल। हैं। और राजा बलि के जो गुरु थे वो वीनस थे। वीनस थे। राजा बलि ने वीनस की बात, अपने गुरु की बात अनसुनी की, हाँ। और वो किया व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू गो डू। ओके। मतलब कि वो जो अब गाना गा दीजिए कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओह। वाह। जो मैंने आपको बताया था कि जी मार्स सैटर्न मेक्स यू रिबेलियस, जी। ऐसे ही जब जुपिटर वीनस कंजंक्शन होती है, या हम्म जुपिटर वीनस किसी एक हाउस को प्रभावित करते हैं, हम्म। या ये नक्षत्र आपका प्रोमिनेंट है जिसमें जुपिटर, जिसमें राजा बलि वीनस की बात को अनसुना सुन करके वो कर रहे हैं व्हाट यू शुड बी डूइंग, हाँ। तो ये नक्षत्र जहां भी पड़ता है, जी। अगर आपको लग भी रहा है ना कि ये घाटे का सौदा है, हाँ। पर ये दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग राइट नाउ, जी। आपको लॉन्ग रन में फेलियर नहीं मिलेगा। ओह। लॉन्ग रन में आप एक विन विन सिचुएशन को में जाते हो। बहुत पर बढ़िया। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप हाँ अपने वीनस की बात सुन लेते हो और वो नहीं करते हो जो जरूरी है करना, हाँ। लॉन्ग रन में आपको लगेगा कि यार मैं लालच में फंस गया था, मुझे ये नहीं अच्छा। करना चाहिए। तो वाह। ये बात आपने वीनस जुपिटर कंजंक्शन से भी समझनी है, हाँ, और इस नक्षत्र से भी समझनी तो है। मतलब ज्योति जी इसमें बात नहीं सुनने की सलाह दी जा रही अ, है। बात और श्रवण का है वो कान हुँ, हुँ। सिंबल, तो कैसे इसको फिर करें कि हम लोग।
वो सुनने के ट्रेट्स हम अलग से लेते हैं। अच्छा इसमें हम इसकी मैथोलॉजिकल पार्ट पे जा रहे हैं कि जो गुरु उसकी उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए उनसे यज्ञ करवा रहे थे, उनको जी। पता था कि अब ये राजा बन जाएगा, हाँ हाँ हाँ। फिर भी वो गद्दी को छोड़ के भी उन्होंने वो किया व्हाट वाज रिक्वायर्ड। व्हाट वाज रिक्वायर्ड, हाँ। सो द होल आइडिया इज टू बीइंग राइचियस। ओके। पर बाद में भी उनको घाटे का सौदा नहीं मिला था, बाद में भी बाद उनका में भी सब तो अच्छा भगवान ही हुआ, विष्णु ने सब कुछ दिया सब उनको। कुछ दिया जी था उनको। जी जी जी। तो आपका जब आपका अहंकार टूट आपसे जाता है, चला गया, हाँ, तो तो आप प्योर हो गए। हाँ आप प्योर हो गए हो। जी। देखा जाए तो आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर रहे हो। हाँ और बिल्कुल हर चीज मटेरियलिस्टिक लेवल पे तो नहीं देख सकते ना हम। सही है, बिल्कुल। ज्योतिष में तो देखिए हम लोग जितने भी राजयोग हैं तो उसको तो मटेरियलिस्टिक लेवल पे ही देखते हैं देखते ना, कि हैं। आपको रुपए पैसे की हाँ संपन्नता हाँ। रहेगी। अच्छा, राजयोग तो और कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए जो धन योग भी बनता है उसमें सेकंड 11 के साथ साथ फिफ्थ और नाइन्थ को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इम्पोर्टेंस दी क्यों जाती दी है। जाती है? जी उसका तो कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। मतलब कि वो धन जो राइचियस वे में कमाया जा रहा है, जो हाँ, आपको असल में हैप्पीनेस दे रहा है। असल में आत्म संतुष्टि देगा। 2 जी और 11 तो खुद में ही केपेबल है धन योग बनाने के लिए, तो बिल्कुल, वो इनकी तो जरूरत क्या है हमें। सही है। आगे चलते हुए जब हम 3 स्टेप्स ऑफ विष्णु की बात करते हैं, जी। तो इसमें नंबर 3 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। जैसे इनके पास अगर 10th लॉर्ड इसमें जा रहा है तो 3 काम हो सकते हैं, 4 जा रहा है तो 3 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जी। और 3 स्टेप्स से हम ट्रेवल से को भी लेते हैं, अच्छा दैट दे अच्छा। लव टू ट्रेवल, भ्रमण करना पसंद हाँ, करेंगे, 3 देशों की यात्रा हाँ करेंगे। यात्रा करेंगे एक जी। साथ और ब्ला ब्ला ब्ला। और इसमें एक हॉपिंग एनर्जी भी है, मतलब अच्छा। कि काम जो है वो लीप एंड बाउंस में होना, ओके। वो भी आप ठीक इससे है। निकालेंगे। वाह! ठीक है, श्रवण से। श्रवण से निकालेंगे। अच्छा। आगे जब हमने बोला कि ये विष्णु जी इनकी डिटी है, वमन अवतार इसमें है, हाँ। तो विष्णु जी स्टैंड फॉर प्रिजर्विंग समथिंग। जी। इनमें एक प्रिजर्विंग एनर्जी होती है, बहुत हेल्पफुल होते हैं। दे थिंक ऑफ बिगर ऑब्जेक्टिव। जो वामन अवतार आए थे वो एक बिगर ऑब्जेक्टिव के लिए आए थे, जी। छोटे मोटे काम के लिए नहीं आए नहीं, थे। नहीं। बहुत मॉडेस्ट होते हैं वो। हाँ, तो ये सारी एनर्जी यहाँ से जा रही है। बट बिल्कुल। अब अगर ये नेगेटिव हो जाए, वो जो उन्होंने सुन के उन्होंने सब कुछ समझा है, हम हाँ। वो बोलते हैं ना कि कान लगा के सुनना। आपने हाँ, सुने कभी? कान ओढ़ के सुनना। जी। तो हमारे पंजाबी में एक वर्ड है हाँ, चटकोरा, जिसको खाने का बहुत शौक होता है। हाँ, हाँ। एक होता है कि पंजाबी में बोलते हैं एक गल्ला दा चटकोरा है। तो ओह! जो सुनता है ना, वो हाँ, बेसिकली वो इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है। ओके। तो इफ गोइंग इन अ नेगेटिव साइड, वो ना बातों के चटकोरे होते हैं, मतलब कि चुगली करना, हाँ, हाँ, मैनिपुलेट करना, गॉसिप करना, इधर की बात उधर करके आ हाँ, जाना। बातों के बताशे तोड़ना। जी। हमने जब आपको याद है उत्तरा फाल्गुनी किया था, हमने बोला था कि इनको ओसीडी प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, हाँ। कि ऐसे होना जी, चाहिए जी, जैसे मैंने जी, बोला। जी। तो ओसीडी प्रॉब्लम इज एक्चुअली इन पृथ्वी तत्व राशियां। ठीक है। और सबसे पहले रोहिणी आया था, रोहिणी को भी होती है, हाँ। उत्तरा फाल्गुनी को भी होती है, श्रवणा को भी होती है। इनफैक्ट रोहिणी वाली एक मेरी फ्रेंड है, वो एडमिट करती है कि उसको ओसीडी ओसीडी है। प्रॉब्लम है उसको, ओके, कि मैं ओके। ऐसे बाथरूम में नहीं जा सकती, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती और एक ये ही सब कुछ। चाहिए मेरे को। हाँ। हाँ। और मतलब कि ये लोग क्या बोलते हैं कि खाना आए तो एक पर्टिकुलर तरीके में आना चाहिए, इस हाँ, ट्रे में आना चाहिए, चादर ऐसे साफ बिछी हुई चाहिए, हाँ, अच्छे हाँ। गेस्ट अच्छे होस्ट होते हैं, सफाई पसंद होते हैं। जी, तो वो जी। कभी कभी वो ओसीडी की तरफ भी ले जाता है इनको। ओके। बहुत, हाँ, वो उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी जी होती जी। होगी। और जी। फिर ये माता सरस्वती का बर्थ नक्षत्र है। अरे वाह! तो जहाँ सरस्वती जी आ रही हैं, मतलब कि यहाँ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है। हाँ। वो कान लगा के तो वैसे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जी। और फिर वे एजुकेटेड भी होते हैं, अच्छी पोस्ट पे देखे गए हैं। हाँ। एज ए अर्लियर सेट कि इनको कुछ नहीं से कुछ बनते हुए हम देखते हैं। वाह! ठीक वाह! है। जहाँ से शुरुआत करते हैं ज़िंदगी की दौड़, और जहाँ पे ख़त्म करते हैं हाँ। उसमें बहुत का फ़ासला तय कर लेते बट हैं। टू वेरी कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ये लोग ना बहुत ऊंचाई पे जाते हैं ना, बहुत नीचे होते हैं, अच्छा। ये मीडियोकर रह जाते हैं। ओके, आई डोंट नो, ओके। आप लगा के देख सकते हो कौन जी। सी बात जी, ज्यादा जी, सच जी, जाती जी। है। हाँ, मैं तो ऐसे हर श्रवण नक्षत्र वालों को मेरी लाइफ़ में मैं ऐसा नहीं जानती हूँ, पर कंसल्टेशन में कोई ऐसा रहा तो मैं ज़रूर जी। बताऊँगी। अच्छा, तो हम इसमें इस नक्षत्र में इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं कि देवी हुँ। सरस्वती है और विष्णु जी आए हैं यहाँ पर। हाँ। तो वो एक समझदार आदमी क्या करेगा,
वो बिगर पिक्चर देता है। जी। वो कहता है लिव एंड लेट लिव, जाने दो ना यार, माफ कर दो, हाँ हाँ किसने कुछ गलत भी किया तो उसकी कोई मजबूरी होगी, जी यू जी। शुड स्टेप इनटू हिज शूज एंड सी। ऐसी बातें हाँ, ये लोग करते हैं, मतलब वही कि जो लिबरल, फॉरगिविंग। हाँ जो लिबरल जो मैंने हाँ शुरुआत में जी, एक्सट्रीम में नहीं जाते हैं हाँ जी। एक्सट्रीम में नहीं जाते हैं। हम्म फिर इनके एनिमल मंकी है। हम्म, अगेन मंकी माइंड, दे आर क्लेवर, दे आर ट्रेन्ड, जी दे कॉपी यू, और दे हाँ कैन नॉट स्टिक टू वन आइडिया फॉर वेरी लॉन्ग, वो ओके भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है। एक टैरो में कार्ड होता है 8 ऑफ कप्स, अच्छा। जिसमें हम बोलते हैं कि सब कुछ है हम्म। पर मैं खुश नहीं हूँ, या सब कुछ है पर कुछ नहीं है। ओ। Where you have achieved everything but something is void in your life and you're just walking away. ओ। तो क्या हो रहा है कि मान लो आपका 10th लॉर्ड या हाँ सैटर्न या 5th लॉर्ड इसमें पड़ रहा है। जी। अब आप अपनी पढ़ाई या अपना काम आप चलता चलाया बीच में छोड़ोगे, हाँ। जब आपको लगेगा कि दिस इज नॉट फॉर अ बिगर पर्पस। ओ। जो राजा बलि ने किया था, जो विष्णु जी ने किया था, उनको एक बिगर अच्छा। पर्पस दिखाया था। ओके ओके। तो वो भी आप इसमें देख सकते हो। हाँ और जब हम सुनने से बोलते हैं, इसमें एक बोलने की भी एक आर्ट होती है। ये जी। बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस पे इनकी कमांड होती है। वाह, बहुत अच्छा तो जी। ऐसे हम श्रवण को देखते हैं। पॉलीग्लॉट्स, पॉलीग्लॉट्स होते हैं श्रवण वाले। ये बहुत नई जानकारी दी ज्योति जी। चलती हूँ, अगले नक्षत्र के बारे में बात करूंगी। अगला नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जातक और जातिकाओं के बारे में कहा जाता है कि ये लोग म्यूजिक के लवर होते हैं, कंजूस होते हैं, लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, और एक जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, वेल्दी होते हैं। जी जी। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए ज्योति जी। इनका जो सिंबल कहते हैं कि फ्लूट और फ्लूट जो और ड्रम ड्रम होता है। है, तो वो दोनों अंदर से खोखले होते जी हैं। जी जी। तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक कहीं ना कहीं किसी कोने में इनकी एम्प्टीनेस। उदासी, एम्प्टीनेस, खालीपन रहता है। अगर ये अपने उस एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएं धनिष्ठा नक्षत्र वालों, क्योंकि ये बहुत टाइट रोप पे वॉक करते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, आर पार की लड़ाई होती है। तो अगर आपने आध्यात्म में शरण ले लिया तो धनिष्ठा नक्षत्र आपको रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। आगे कुछ बातें बताइए ज्योति जी जी। जी जी, आपने बहुत अच्छे से कवर किया। जब हमने वेल्थ की बात की तो इसके नाम में ही धन है, धन, धनिष्ठ। धन इष्ट के, हाँ और ये इसका कुछ पार्ट काल पुरुष की 11वीं राशि में जाता है, जो जी, वेल्थ को ओवरलैप दिखाती करता है। है जी। तो फिर हम वहाँ स्पेशली एक्वेरियस साइड में इनको बहुत वेल्दी देखा गया है। अच्छा तो धन निष्ठा से आप धन को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फिर म्यूजिक को आपको याद करना है ड्रम और फ्लूट से ही। जी। ड्रम और फ्लूट को, इनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो अगर इसमें शनि और बृहस्पति जैसे प्लैनेट्स आते हैं तो आपको हाँ क्लासिकल म्यूजिक का शौक हो सकता है। अच्छा, पुराने, हाँ हाँ हाँ, राहु आते हैं तो हिप हॉप हिप हॉप का, इंडी पॉप, पंजाबी मतलब म्यूजिक कि आप ड्रम से कुछ और बजा देंगे अगर जी, राहु है वहाँ। ऑर्केस्ट्रा वाला, हाँ, हाँ और अगर वीनस है तो रोमांटिक म्यूजिक का शौक हो सकता है। तो दिस इज अच्छा हाउ यू कैन रिलेट विद द प्लैनेट हु इज फॉलोइंग इन धनिष्ठा। ओके। और मरकरी हैं तो आप नर्सरी राइम्स गाएंगे जी जी हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल। हाँ अच्छा, अब इनके जो डिटी है वो है अष्टमासु। अष्टवसु जी। हमें पता है कि अष्टमासु को कर्स मिला था। हाँ, फिर वो गंगा माता ने उनकी गंगा हेल्प माता की ने थी। बहा दिया था उन्हें, और 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 भीष्म पितामह सिर्फ नवमें भीष्म वसु। पितामह थे जो हाँ सरवाइव किए थे। जी तो एक आप इसमें थीम देखिए कि भीष्म पितामह ने बोला कि मैं तो सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। हम्म तो वहां पे एक ओथ है जी जिसमें आप शादी नहीं कर रहे हो, आप बच्चे नहीं पैदा कर रहे हो, हाँ यू आर जस्ट डूइंग, यू आर जस्ट फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ तो इफ इफ्लिक्टेड, जी और ये नक्षत्र अगर सप्तम सप्तमेश कारक इफ्लिक्टेड हो रहा है, अष्टम हाँ में जा रहा है, मेलिफिक इफ्लिक्ट में जा रहा है, तो इसमें एक मिस कैरेजेस की भी एनर्जी है, क्योंकि अच्छा उसके बड़े भाई सारे ही चले गए, बिल्कुल। सिर्फ ही वाज द ओनली वन सर्वाइविंग। हाँ अब हाँ अगर 5th हाउस 5th लॉर्ड इसमें है तो उसमें हो सकता है कि जैसे किसी बच्चे का 11th लॉर्ड इसमें है जी तो उसका एल्डर सिबलिंग, उससे पहले जो उसका एल्डर सिबलिंग था ओके, उसका मिसकैरेज हुआ हो, मिसकैरेज मदर हुआ का हो, मिसकैरेज हुआ हाँ। हो, कुछ ऐसा हुआ हो। 3rd लॉर्ड है तो उसके बाद या सोर्स मिसकैरेज ऑफ हुआ। इनकम, अगर आप 11th हाउस से देखें तो सोर्स ऑफ इनकम में भी उसको बड़े होने पे परेशानी आएगी।
वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना नेगेटिव इस नक्षत्र को नहीं मानते, हम इसको ओके। पर्सनल लाइफ के लिए ले रहे हैं कि जिसमें जैसे आपने यू राइटली सेड कि ड्रम और फ्लूट खाली है अंदर जी, से। जी। सो अब जब वो घर वापस आ रहे हैं तो ना वो शादीशुदा भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। हाँ, तो घर सो वापस आने का कोई आने का चार्म नहीं कोई है। चार्म नहीं है। जी, दिस यू आर नॉट लुकिंग अप टू लाइक कमिंग बैक होम फॉर कमिंग व्हाट। बैक फॉर व्हाट? जी, जी, तो जी। इसलिए मुझे लगता है कि प्रोवाइडेड देयर इज अफ्लिक्शन, प्रोवाइडेड, हाँ, अगर नहीं है तो आप सीधा सीधा वो पूरी स्टोरी छिपने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी लेकिन कहीं न ये एनर्जी तो आपको पारिवारिक घर परिवार के सुख से कहीं न कहीं थोड़ी वंचित कर, कमी वंचित रखेगी, कमी रखेगी। तो इसमें एक मिसकैरेज की थीम है, इसमें हुँ, एक ये भी थीम है बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड दैट आई वोंट मैरी हाँ, एनीवन। तो हाँ, या तो आप औरतों को बहुत नफरत करते हो, ये तो ओके। होती ऐसी है, हाँ, या हाँ। ग्रुप ऑफ लेडीज हैं वो जो वो आपको यदि बंदा तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, सो हाँ, यू आर एंटी योर ऑपोजिट सेक्स। वो ओके। भी हो सकता है इवन इफ यू अच्छा, आर मैरिड। अच्छा, 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 अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर जब हम ड्रम की बात करते हैं तो हम जब ड्रम बजाते हैं, ड्रम बजा के हम बोलते हैं ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आपने हाँ, कोई अनाउंसमेंट करनी है, हाँ, कुछ करना हाँ। है। जी, तो इसमें दे आर वेरी फेमस, हाँ, पीपल आर विलिंग टू लिसन टू द कॉन्वर्सेशन, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, और जी। वो एक ग्रुप के लीडर, एक चौधर की तरह भी निकलते हैं अपना ओके, ड्रम बजा के। जैसे हम अच्छा। बोलते हैं ना अपनी तूती बजाई जा रहा है ये, हाँ, हाँ, तो वो हाँ। अपनी बात रखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। वाह! तो धनिष्ठा वालों को बस एक श्रवण वाला मिल जाए। ये बोलेंगे वो सुनेगा। पर आपने बताया श्रवण वाला भी बोलेगा। हाँ, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स। जी। अच्छा, अभी जो धनिष्ठा भी है वो दो हुँ, हिस्सों में बट रहा है। ओके, वो मकर में भी है, वो एक्वेरियस में भी है। अब मकर, जो ये जो कंजूसी वाली बात हम बोल रहे हैं ना, हाँ, वो ज्यादा आप मकर में बोलोगे। ठीक है। वो कंजूस भी है, वो वहाँ पे वो हाईली मटेरियलिस्टिक भी हो जाते हैं। हाँ, एक्वेरियस में उनकी नेगेटिव साइड क्या पता क्या होती है, जैसे कि झूठ बोलना, हाँ, आधी इंफॉर्मेशन देना, वो ओके। एक्वेरियस साइड में जाएगी अच्छा, इफ इट्स अच्छा, गोइंग अच्छा। नेगेटिव। जी। हाँ, आधी इन्फॉर्मेशन देना, वो मैं बुरा नहीं बनूँ, दूसरे के शोल्डर पे बंदूक रख के चलाना, ये भी धनिष्ठा का मैंने देखा है। ये आप क्यों, हम बोल रहे हैं एक्वेरियस का, आपको सिंबल पता है ना कि वो पॉट में से पानी पानी डाल रहा वो है, गिर पर रहा है, बहुत हाँ। सारा पानी है जो उसके अंदर ही एक छुपाव है उसमें। अच्छा, 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 तो जो दिख रहा है वो बस एक छोटा-सा हाँ, हिस्सा है। हिस्सा दिख रहा है। अच्छा, सो देयर इज लॉट मोर टू दैट। ओह! लवली। बहुत अच्छी बात बताई ज्योति जी आपने धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। अब चलती हूँ अगले नक्षत्र की तरफ, शतभिषा। तो शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसके जातक और जातिकाओं के बारे में जो सबसे प्रोमिनेंटली बात कही जाती है वो उनके एडिक्शंस के बारे में कि दे आर प्रोन टू वाइसेस, इस तरह की कुछ प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा वो एकदम क्लियर टोन में बात करते हैं, बिना लाग लपेट के, आपको अच्छी लगे आपको बुरी लगे, ये सतभिषा का एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वालिटी है। डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज कहा जाता है, शत्रु हंता होते हैं ये लोग। इनके सामने अगर आपको सेल्फ डेटोनेट करने का मन है तो आप शतभिषा वालों से शत्रुता पाल लीजिए, आप खुद ही नष्ट हो जाएंगे। ये अमेनेबल नहीं होते, आपको ये कंट्रोल आप इनको नहीं कर सकते, आप इनको डूज एंड डोंट्स नहीं समझा सकते। सामाजिक जो एक परिधि होती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ऐसी बातों को वो अपने तर्क की कसौटी पे कसते हैं। कुछ भी इनके लिए गॉस्पेल ट्रुथ नहीं होता, ये जब तक एक्सपीरियंस अपने अनुभवों से उस बात को नहीं परखते वो काम नहीं करते। सतभिषा वालों के बारे में ज्योति जी आप कुछ और बताइए। जी राहु जी। का नक्षत्र है तो कैसे शुरुआत करेंगी आप? हाँ, आपने जब एक्सप्लेन कर रहे थे आप शतभिषा को, आपने बोला कि ये सीधी बात करते हैं, बिल्कुल ज्यादा शुगर सीधी कोट नहीं बात, करते हैं। नो बकवास। पर आपको पता है कि दिस नक्षत्र इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस नक्षत्र। ओके। आपको उसको राहु से याद करना है, आप वैसे याद कर सकते हो, जी। पर इसमें बहुत ज्यादा सीक्रेसी आती है। जब मैं बताऊंगी आपको इनकी डिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे। हाँ, हाँ। जैसे एक स्टेटमेंट होती है ना कि मैंने झूठ नहीं बोला, जी। पर मैंने सिर्फ सच छुपाया। वो तो वो शतभिषा के साथ आप देख सकते हो कि अच्छा, तुम अगर अच्छा। मुझे पूछती तो मैं सच ही बोलता।
ओके। मतलब कि और कई लोग बोलेंगे कि सच छुपाना भी तो झूठ होता है, हाँ but they can hide truth, they keep information to themselves. जी। जब हमने स्कॉर्पियो किया था तो हमने बोला था कि स्कॉर्पियो और एक्वेरियस दोनों ही कार्मिक राशिज हैं, कार्मिक दोनों राशि को से। पर दोनों को एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ हाँ अगर आप गुड एस्ट्रोलॉजर की थीम में जाएंगे उसमें इन दोनों साइन को इम्पोर्टेंस दी जी गई है। जी। स्कॉर्पियो में अगर अनुराधा अच्छा है तो एक्वेरियस में शतभिषा सबसे अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू ओ अकल्ट नॉलेज एंड ओके। मिस्टीरियस नॉलेज। हाँ अब क्या हो रहा है कि ये लोग इतने अच्छे होते हैं कि इस एस्ट्रोलॉजर से अगर आप पूछ लोगे ना जी। कि तूने ये प्रिंसिपल कैसे लगाया या हाँ ये बात तूने कैसे की, ये आपको इजली नहीं बताएंगे। हो अच्छा। सकता है आपको अनुराधा वाला छुपाओ, बता दे पर छुपाओ ये नहीं दिखाते। बताएंगे आपको। ओके। इनकी एक टेक्निक्स होती हैं जो इनके पास ही होती है। अच्छा, हाइड करते हैं और अपने वो सीक्रेसी को मेंटेन रखते हैं कि हाँ भाई मेरी ये सीक्रेट रेसिपी है, इसे मैं शेयर करके कॉमन नहीं करने जी वाला। जी, मैं जी। आपको बताती हूँ कि इसको याद कैसे करना है। हाँ सबसे पहले जो इसके डिटी है वो है वरुणा। ठीक है। वरुणा को हम वाटर गॉड से लेते वाटर हैं। गॉड जी। अब वाटर गॉड को हम देखेंगे हमें कैसे लेना है। इसका जो सिंबल है वो 100 स्टार्स है। जी। 100 स्टार्स और एक सतभिषा। हाँ हाँ और सर्कल भी है। और इवन शतभिषा नेम, शत मीन्स 100 और भिषा मीन्स हीलर्स। तो यहाँ हाँ पे 100 हीलर्स आ रहे हैं। जी। और जो डिटी है वो वाटर गॉड है, वरुणा है। हाँ वाटर हमें रिजुविनेट करता है, क्योर करता है। जी। हम जब भी थके हुए आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि यार आई एम गोइंग टू टेक अ शावर और हाँ समथिंग, हाँ तो हाँ वो हमें फ्रेशन अप फील करते जी। हैं, थकान उतर जाती है। उतर जाती तो है। वाटर इज फॉर रिजुविनेशन, फॉर क्योरिंग, और इनमें एक हीलिंग एनर्जी भी है। हाँ तो ये प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। बेसिकली दे द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट रेकी हीलर्स। जो अश्विनी को नॉलेज है वो इनको भी नॉलेज है। जी। तो डॉक्टर्स वाली सर बात। ये ज्योति जी, ये तो सतभिषा को आप देखिए तो है ही, ये तो भीषक जो डॉक्टर्स को बोलते हैं, जी और वो भी क्लस्टर ऑफ 100 डॉक्टर्स, हाँ तो हाँ कितनी हीलिंग एनर्जी होगी आप में। हाँ। जी। अब आप अगर इसको 100 हीलर्स को अगर आप नेगेटिव साइड पे लेके जाना चाहें ना, हाँ जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी या ट्रीटमेंट की और वो ठीक हो गया। हाँ। नाउ 100 हीलर्स मींस प्रॉब्लम इज दैट बिग दैट यू नीड मेनी डॉक्टर्स टू सॉल्व इट। ओ। एक डॉक्टर की बस की बात नहीं है। अब तो अगर ये 6 8 12 में आ गया। पढ़ रहा है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हाँ आप मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाइए टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। जी। सेकेंड ओपिनियन लीजिए। और प्रॉब्लम ऐसी होगी जब आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा एक ही ओके। प्रॉब्लम के लिए। उसको भी दिखा लूं, इसको भी दिखा लूं, हार्ट वाले को भी दिखाते हाँ हैं। उसने उसको रेफर किया है। हाँ, जी। ऐसे ऐसे आप करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके। और अगर ये 10th हाउस में बनता है तो आप खुद एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, जैसे जो हमारा वर्किंग स्टाइल हो सकता है, तो अगर मान लो उसमें हीलिंग नहीं भी आ रही है, जी। तो हमारा जो कर्मा है, जैसे आप अब एक हाउसवाइफ हैं, हम्म। आप आपका जो वर्किंग स्टाइल होगा तो वो ऐसा होगा कि किसी को, आपको पता है कि घर में किसी को खांसी है, बुखार है, आप जाके देखेंगे उसको, तो ये ले लेना, तो ये कर ले, तो ये हर्ब ले ले। ओ। वो जो मदर्स होती है ना, हाँ वो हाँ हाँ। 10th हाउस इज अ वर्किंग स्टाइल। जी जी जी। एग्नी आंट्स जो। जी जी। जरूरी नहीं, अब हर कोई तो प्रोफेशनल नहीं ना नहीं होता हो, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो वरुण देव हैं वो अंडरग्राउंड वाटर्स को रूल करते हैं। अच्छा। समंदर के नीचे बहुत कुछ छुपा हुआ है, हाँ। इसलिए इनको मिस्टीरियस नॉलेज, अकल्ट से, हिडन इंफॉर्मेशन से, हिडन वेल्थ से भी कनेक्ट करके देखा जाता है। बहुत अच्छा। आपने ऐसे याद करना है, हाउ दे आर हीलिंग बिकॉज ऑफ वाटर, दे हैव हिडन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। फिर जब हम हर्ब्स एंड मेडिसिन की बात करते हैं, जब रेमेडीज होती है ना, जैसे कि सॉल्ट बाथ रेमेडी, हाँ देन बाज फ्लावर रेमेडीज, ऑयल जी। रेमेडीज, देन वाटर रेमेडीज जो होती हाँ। हैं, वो लोग ये पसंद करते हैं या इनको सूट करती हाइड्रोथेरेपी तो नेचुरोपैथी में आप कहीं भी है? जाइए, हाँ जी, वेट लॉस के लिए हाइड्रोथेरेपी देते हैं। ठीक है। जी। आगे जो वरुण देव हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोटेक्ट भी करते हैं अच्छा। कि ये नियम है, ये इसको ऐसे करना है। हम्म। या उनका काम ऐसे हो सकता है, अगर ये रेकी हीलर्स डॉक्टर्स का नहीं है, कल्ट का नहीं है, जो लोग पनिश करते हैं कि तुमने रूल तोड़ा, तुम्हारे साथ ये होगा। हाँ खुद पर बन रही है तो वो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार मैंने गलत किया और मेरा कर्मा इसी जन्म पे मेरे सामने आके खड़ा हो गया, हाँ या वेन एवर आई डू एनीथिंग रॉन्ग आई गेट पनिश्ड इमीडिएटली।
इमीडिएटली और ये लोग तो इतना कुछ करते हैं, इतना गलत करते हैं, उनके साथ तो कुछ होता कुछ नहीं नहीं है। होता है, हाँ। But they get punished immediately because of the theme of Varuna, that he is protecting laws. ओके। फिर एक्वेरियस राशि को हमें पता है कि हम इनको टेक्निकली बहुत साउंड मानते हैं, जी। कि इनको कंप्यूटर्स की, कम्युनिकेशन की, कनेक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। वो सभी एक्वेरियस के जो ट्रेड्स हैं वो सदभिषा में जाते हैं। अच्छा। ये लोग मीडिया, प्रिंट, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इन सब में अच्छे होते जी। हैं। ऐसे भी यूरानस को हम मॉडर्न रूलर ऑफ एक्वेरियस बोलते हैं ना, और ये है ही मॉडर्न एकदम हाँ हाँ साइन। हाँ। जी। हमने उसमें भी घड़े की बात की थी कि देख झूठ बोल सकते हैं। छुपा सकते हैं। कौन सी राशि थी, कौन सा नक्षत्र था हमारा इससे पहले वाला? अ, धनिष्ठा। धनिष्ठा। धनिष्ठा में हमने जी बात जी की जी। थी। अब वो एक्वेरियस का जो छुपाव है ना, इधर कंप्लीटली रेजोनेट हो रहा है विद दिस नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र। जी। चाहे वो हिडन नॉलेज है, चाहे वो सीक्रेटिवनेस है, सीक्रेट्स अपने पास रखना है, इंफॉर्मेशन ना ब्लर्ट आउट करना, टू दैट एक्सटेंट कि ये लोग कभी कभी हमें मिस्टीरियस लगते हैं ओके। कि यार ये बंदा है क्या। हाँ। तो अगर जी। नेगेटिव साइड में जाएं, व्हेन हाँ यू आर हाँ। सो सीक्रेटिव, इनको खुद को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ओह। जैसे इसका ना एक एक सिंबल में से एक सिंबल है सर्कल। जी। सो दे आर वेरी, सर्कल मीन्स दैट यू हैव गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड योरसेल्फ। ओके। आप अपने ही सर्कल में बैठे हो, अच्छा। तो ये ना या फिर वो लोग सर्कल गोल गोल ही घूमते रहते हैं। गोल गोल ही घूमते रहते हैं। जी। हाँ, कुछ किसी निष्कर्ष पे मैं नहीं नहीं, पहुंच। हाँ जी, ये भी बोलते हैं सर्कल के जी। लिए, और उसको सेफ गार्ड करने के लिए और इनर सर्कल के लिए भी बोलते हैं। हाँ जी। फिर ये जो सीक्रेसी वाली थीम है ना, इसमें नेगेटिव क्या होता है कि ये, क्योंकि ये बात तो बोल नहीं रहे हैं, अपनी नहीं। फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे नहीं। हैं, एक दिन क्या होगा, ये एक्सप्लोड होते हैं फिर। ओ। और इनको आप वैसे भी नहीं जज कर पा रहे हो इजिली कि अब बोलोगे नहीं व्हाट इज इन योर माइंड, हाउ विल बिल्कुल आई फिगर आउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद मुझे यहाँ पे लग रहा है सतभिषा में राहु वाली एनर्जी, ज्योति जी, सडननेस जो हम राहु केतु को हाँ बोलते हाँ हैं, हाँ तो वो बस एक दिन भरते 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 फट पड़े। जी। जी। वो दे शुड बी वॉच आउट फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके। अब हाँ हाँ आगे था। अब जब हमने हाँ, अच्छा, इसके जो एनिमल है वो है हॉर्स। अश्विनी में भी हमने हीलर्स की बात की थी, हॉर्स की बात की थी, इसमें भी हम वही बात कर जी रहे जी हैं। जी जी। तो हॉर्स में जैसे हम बोला था एक स्विफ्टनेस है, अपने बालों से बहुत प्यार करते हाँ हैं, हाँ। वो आप इसमें भी लगा के देखो। अच्छा, ये भी अपने बालों से प्यार करता हाँ है। जी। ओके। जी इसके प्लस साइड, अब मैं आपको एक बार बोल देती हूँ, एक बार नेगेटिव साइड बोल देती जी हूँ, हमने जी। सारी बातों से क्या निकाली। प्लस इनका ये है, ये अकल्ट में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे स्पाई बन सकते हैं अच्छा। कि राहु हाँ, इम्पेक्टस शायद कर। रूप ले लेना, जैसे हाँ हम लोग किसी भी अपने स्पाई को, अब आप जिस कंट्री में जाएं वहाँ की भाषा बोलने लगे, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, वहाँ से अपनी शक्ल सूरत, तो वो अपने को ढाल सकते हैं जिस रूप में। ढाल हाँ सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छे स्पाई होते हैं इसमें, हाँ। अच्छे हीलर होते हैं। हिडन इंफॉर्मेशन कहीं से लेके आनी है, ये बंदा लेके आएगा। सीक्रेसी मेंटेन करनी है, ये मेंटेन करेगा। आप इनको अपना सच बताइए और बोलिए किसी को नहीं बताइए, ये नहीं बताएगा। अच्छा। जो हो सकता है फ्लिक्टेड श्रवणा वाला आपकी बात सुन के आगे ब्लर्ट आउट करते, जी। लेकिन आप इनको ट्रस्ट कर सकते हो, ये नहीं बोलेंगे। ओके। साइंस में ये बहुत अच्छे होते हैं, जो एक्वेरियस का ट्रेट है, साइंस हाँ। में अच्छे होना। दे आर वेरी फेयर एंड जस्ट। ओके। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, हिडन ट्रेजर इनके पास होता है। तो ये सारी इनकी पॉजिटिव बातें हैं शतभिषा की। अब नेगेटिव क्या हो रहा है कि अपने आप में ही रहना, अपने आप को डिस्प्ले नहीं करना, रिसेप्टिव नहीं होना, स्टर्न हो जाना, डाउट करना छोटी छोटी बातों पे, सिक्योर करना, ओवर गार्डेड फील करना, टू दैट एक्सटेंट कि इनके साथ आपको घुटन फील होएगी। ओह। तो ऐसे ओके। देयर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ शतभिषा नक्षत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति जी। नक्षत्रों के बारे में आपसे बात करके मन ही नहीं भरता, लगता है कार्यक्रम चलता ही रहे। पर अगले कार्यक्रम में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी और वहाँ हम अगले नक्षत्रों के बारे में बातें करेंगे। चलती हूँ, अगले वीडियो में आपसे जल्दी भेंट होगी। तब तक नमस्कार।